सो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। इससे आसान प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता भाई। इस पर क्लिक करो। अब तुम्हें एक एरे गिवन है जैसे कि 3, 5, 1, 4, 9। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालना है। वैसे मैनुअली अगर निकाला जाए तो तुम क्या करोगे, सीधा देखोगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। देखते के साथ तुम्हें पता चल जाएगा 9, और छोटा सबसे कौन सा है 1। अब अगर इस वाले एरे की बात करें तो इसमें भी देखोगे एक तरीके से तुम भी कंपेयर ही करोगे कि सबसे पहले 22 देखा तो तुम्हें लगा अरे 22 बड़ा है, लेकिन उसके बाद तुमने देखा 14 तो छोटा है, 8 भी छोटा है, 17 भी छोटा है। फिर तुम सबसे पहले तुमने ऐसा करके मैक्सिमम वाला निकाला 35। उसके बाद तुम देखोगे कि सबसे मिनिमम कौन सा है, वो है 3। तो इसका मतलब ये है कि हमें आइटरेट तो करना पड़ रहा है, मतलब देखना तो पड़ रहा है कि सब सारे एलिमेंट्स को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें तुम्हें एक बार में आइटरेट करके, मतलब तुमने सबसे पहले को ही बड़ा मान लिया, उसके बाद बोला कि क्या ये उससे बड़ा है, ऐसे करके तुम आगे देख रहे हो क्या ये उससे बड़ा है, ऐसे करके ही देख रहे हो ना। तो यही चीज़ हमें रियल में भी करनी है। अब आ जाते हैं अपने कोड पे। अब मैंने ऐसा करके एक फ़ंक्शन बना लिया जिसमें कि मैं क्या करूँगा, एक एरे दूंगा। बट मैं क्योंकि मेंटेन कर रहा हूँ एक लिस्ट जिसमें कि मैं 1 to जितने भी एरेज के क्वेश्चन है वो सब रखूँगा, और फिर ये वाली जो फंक्शन है ये बताएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है। तो ये सेम एरे ले लेते हैं, या फिर चाहो तो ये वाला एरे भी ले सकते हैं, इसको ही उठा लेते हैं। इसमें दिया हुआ भी है तो हमें वेरीफाई करने में आसानी होगी। वैसे भी पता ही है, तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो ऐसा करके मैंने एक इंटीजर एरे ले लिया है। अब वाइल आइटरेटिंग मैं देखता रहूँगा कि मेरे पास मिनिमम वाला एलिमेंट कौन सा है और साथ में ही मैक्सिमम वाला एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, जिसमें एक हो गया मिन को हम लोग, अच्छा दोनों को ना जो भी एरे की फर्स्ट एलिमेंट है उससे इनिशलाइज कर देते हैं। मिन बन जाएगा एरे ऑफ 0, 0th इंडेक्स पे जो भी है, और मैक्स बन जाएगा एरे ऑफ 0। तो हमने मान लिया कि पहला ही छोटा है और पहला ही बड़ा है, ठीक है। ये उस केस के लिए भी ट्रू होगा, मान लो तुम्हारे एरे में एक ही एलिमेंट है, या फिर इसमें कुछ एज केसेस भी होंगे अगर एरे एम्प्टी आ गई है वो तो अलग चीज़ है, उसको हैंडल करना। अब एक फोर लूप लगा लेते हैं फ्रॉम इंट आई। अब इसमें हमें कुछ इंडेक्स का तो काम है नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज़ देखनी है, तो मैं सीधा फोर ईच लूप लगा देता हूँ और फिर एरे को आइट्रेट कर लेता हूँ। मुझे तो बस वैल्यूज़ से मतलब है ना। तो अब मैं चेक करता रहूँगा इफ़ करंट एलिमेंट जो आई है वो अगर बड़ा है मैक्स से, मतलब मैक्सिमम जो एलिमेंट है उससे भी अगर कोई बड़ा आ गया है तो मैं मैक्स को अपडेट कर दूँगा, मैक्स की वैल्यू अब मैं आई कर दूँगा। एल्स क्या करूँगा, एल्स इफ़ लिख लेता हूँ मैं। इफ़ आई की वैल्यू अगर छोटी रह गई है मिन से, मतलब आई की वैल्यू मिन से भी छोटी है, तो उस केस में मुझे मिन की वैल्यू अपडेट करनी होगी, तो मिन की वैल्यू आई हो जाएगी। ऐसा करके एट दी एंड मैक्सिमम के पास मैक्सिमम होगा और मिनिमम के पास मिनिमम होगा। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ऐसा करके कुछ मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब इसको रन कर लेते हैं। रन करने से पहले जो पहला वाला रिवर्स वाला मेथड था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि जो अभी वाला हमारा मेथड है सिर्फ वही वाला चले। तो ये देखो 35 मैक्सिमम है और मिनिमम है 3। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 35 मैक्सिमम है और मिनिमम है 3। तो इस तरीके से हमें काम करना होगा इसमें।